10 के चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति के सवालों को हल करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मैं वीडियो में जो भी सवाल बताऊंगा सब एक बार ही बोलूंगा। अगर आपको वापस अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो रिपीट करके देख लें। तो शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, क्या निर्देशांक ज्यामिति कौन सा लेसन है? 9th लेसन है। ठीक है, क्लास 10 और 9th लेसन है। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा, जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में आप जानते हो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये क्या कहलाता है? ठीक है, और ये देखो ये क्या कहलाता है? एक्स अक्ष, जिसको बोलते हैं अपन एक्स ओ एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स ओ एक्स डैश। ये क्या कहलाता है? वाई ओ वाई डैश नाम दे दिया। ये कहलाता है आपका एक्स अक्ष। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष। और ये कहलाता है आपका वाई अक्ष। कहलाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, वो जो है वो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब अपन नंबर सिस्टम की बात करते हैं, नंबर श्रेणी की बात करते हैं, तो ये धनात्मक दिशा में कैसे चलता है? 1 2 3 4 इस टाइप से चलता है। इधर साइड क्या चलता है? -1 -2 -3 और -4। ऊपर चलता है पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4, एंड नीचे चलता है नेगेटिव -1 -2 -3 -4, इस प्रकार आगे चलता जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये x भी पॉजिटिव है और y एक्स भी क्या होता है? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो इसको इस प्रकार लिखते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अगर जैसे कि x एक्सिस का अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो, ऋणात्मक, और y एक्सिस को पॉजिटिव लेते हो, तो ये यहाँ पर आएगा माइनस कोमा प्लस। ठीक है, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या। यहाँ पर क्या आता है? x अक्ष तो माइनस की संख्या है, आगे हमेशा एक्स अक्ष लिखते हैं और पीछे क्या लिखते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। समझ गए? ये माइनस है और वाई अक्ष का क्या है? प्लस। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स अक्ष तो प्लस का है, प्लस के नंबर है, और वाई अक्ष क्या है? माइनस के। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश। इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं कहूं कि 2,4 जो है वो किस चतुर्थांश में आता है? बोलो, 2,4 किस में आता है? हाँ, प्रथम में आएगा। किस में आएगा? प्रथम। ये एक्स अक्ष भी पॉजिटिव है, वाई अक्ष भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आएगा प्रथम चतुर्थांश। सेकंड क्या आता है? -2,4। अब ये एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है? पॉजिटिव, कोटि पॉजिटिव है। मतलब ये किस कौन से अक्षांश में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी प्रकार ये थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस की संख्या होगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये दोनों एक एक्स अक्ष ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। जब अपन कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मैं ये लिया मैंने 4,3, ये 4,3 एक पॉइंट लिया मैंने। क्या लिया? 4,3। तो ये आया आपने। ठीक है, तो यहां से ये 90 डिग्री बना। ठीक है कि? तो यहां से इस पॉइंट से एक्स अक्ष पर लंब जो डालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्स अक्ष से लंब जो डालते हैं वो कितना हो गया? ये कि इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3। मतलब पॉइंट से एक्स अक्ष पर अगर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। और जब अपन इस पॉइंट से ये वाई अक्ष पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, तो वो आपके किसका मान आता है? भुज का। ठीक है, ये 4 जो है वो भुज है, 3 जो है वो कोटि है। तो ये 4 भुज का नंबर आता है और ये कोटि का नंबर आता है। यहां तक अगर अपन क्लियर। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें एक्स अक्ष पर कोई कोऑर्डिनेट लेना होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना होता है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेना होता है तो हम क्या कहते हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होगा? ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0। तो अपन पॉइंट कौन सा लेंगे? x, 0। मतलब एक्स अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट आता है, एनी पॉइंट इन एक्स एक्सिस,
तो x होगा और y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अगर जैसे कि ये पॉइंट है y अक्ष पर कोई बिंदु में बताओ, y अक्ष पर कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो ये कितना हो जाएगा 0, y। मतलब इस पर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो y अक्ष पर अगर आपको कोई बिंदु लेना है तो आपको लेना होगा 0, y लेना पड़ेगा और मूल बिंदु आपका क्या होता है 0,0। 0,0। ये जो होता है वो आपका ओरिजिन होता है और ये आपका मूल बिंदु होता है। तो आपको कोई भी जो सवाल आएगा उसमें आपको ये पॉइंट ड्रॉ करने का बोलेगा तो आपको उसके अनुसार ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट देखना, अगर जैसे कि दो बिंदु हैं अपने पास x1 y1 और x2 y2, दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, ये a है ये b है, इनके बीच की दूरी अगर निकालनी है मुझे इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो मेरे पास दूरी का फार्मूला होगा, आपको अंडर रूट लगाना है, ठीक है। दूसरे वाले में से पहले वाला घटाना है, x2 माइनस x1 और ऊपर घात 2 लगनी है, प्लस y2 माइनस y1 और ऊपर घात क्या लगानी है 2 लगानी है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि आयतीय निर्देशांक निकाय में, आयतीय निर्देशांक निकाय में 2,4 माइनस 2,3 माइनस 4, माइनस 3 और 5, माइनस 2 को आलेखित कीजिए। आलेखित कीजिए मतलब इन पॉइंट को आपको, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें आपको इसको क्या करना है ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देनी है आपको। आप बराबर स्केल से खींचना, लाइनें बराबर अच्छी सीधी आनी चाहिए, ठीक है क्या। और इनका गैप भी सेम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये गैप भी सबके बीच में सेम आना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना, -1 -2 -3 -4 और -5। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4, इधर आ गया -1 -2 -3 और -4। अब पहला है 2,4, मतलब x पे 2 लेना है, y पे कितना लेना है 4। तो x पे ये 2 पॉइंट हो गया और y पे 4, ये मिला 2, ये y पे ये 4 ले लिया और x पे ये 2 ले लिया। तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा 2,4 -2,3, मतलब x पे -2 और y पे 3। देखो यहाँ से जाने दो और ये 3 से आने दो, ये आ गया। ये पॉइंट क्या होगा -2,3, ठीक है। -4 और -3 दोनों, तो ये -4 और ये -3, तो -4 से आने दो फिर -3 की तरफ। ये पॉइंट क्या होगा आपका -4, -3 और ये 5, -2, तो यहाँ से 5 आने दो और यहाँ से 2 आने दो। ये 5 है और ये -2 है, तो ये पॉइंट हो गया 5, -2। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, क्लियर। एग्जाम्पल फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। तो करें सॉल्व इसको। देखो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अब उसके निर्देशांक ज्ञात करने मुझे, तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको तो ओरिजिन मान लेता हूँ, मूल बिंदु मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x एक्सिस। तो ये तो हो गया आपका 0,0, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है 2a है,
है 2a, इसकी डिस्टेंस क्या है 2a, मतलब 0 से 2a का आगे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2a, 0। समझ में आ गया? ये पॉइंट 2a, 0 माना समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष निर्देशांकों पर मूल बिंदु पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। तो चित्र से ये A, ये B और ये C, तो B क्या हो गया आपका 0,0 और A क्या हो जाएगा C क्या हो जाएगा 2a, 0। यहाँ से 2a, y तो कुछ बड़ा ही नहीं, y तो 0 ही है, तो यहाँ 2a, 0। अब मेरा दिक्कत है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। तो मैंने क्या किया, a से BC पर लंब डाला, BC पर क्या डाला? लंब डाला, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। ठीक है, तो जब अपन ये समबाहु त्रिभुज की किसी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, तो वो दो बराबर भागों में विभाजित होता है, मतलब ये भी A हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। समझ गए? अब जब ये A है और ये भी क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तो अब क्या होगा, देखो, अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला A हो गया, ये भुजा आपकी क्या है 2a, ये भी क्या है 2a, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं 2a। अब BC पर लंब डाला, तो अपने को निकालना, इसको M नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया? लंब डाला, जो कि BC पर बिंदु M पर मिलता है, BC पर बिंदु M पर मिलता है। अगर इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं मुझे, इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं, तो यहां से तो ये A हो गया, मतलब भुज, इसका x अक्ष भुज जो होगा वो तो A हो गया। अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल, मतलब ये वाला, ये डैश डैश, ये A है, ये भी होगा, ये आयत बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये भी A और ये भी A बन रहा है। समझ गए? तो ये A है, ये तो A हो गया। अब ये निकाल, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मुझे इस पॉइंट के एक तो हो गया A, कोमा क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन अगर मुझे AM की डिस्टेंस मिल जाएगी M, तो मैं, पर AM ये समकोण त्रिभुज है, लंब डाला इसलिए, तो ये क्या है? लंब। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस ये क्या है? BM स्क्वायर, तो AB क्या है आपका? 2a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2a स्क्वायर क्या हो गया? माइनस A स्क्वायर। तो अब आगे इधर बताओ, देखना, अब यहां से AM आपका क्या हो गया? अंडर रूट, ये 2a स्क्वायर क्या हो गया? 2 दूनी 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। क्या आ गया? रूट 3a स्क्वायर। अब A स्क्वायर तो आगे आ जाएगा, और रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो अपन क्या मान लेंगे? रूट 3। इसलिए ये तीसरा पॉइंट A क्या आ जाएगा आपका? A तो है, कोमा A रूट 3। ठीक है, इसलिए तीनों पॉइंट आपके क्या हो गया? मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत? तो ये पॉइंट क्या हो गए? एक तो हो गया A, तो हो गया आपका A, कोमा A रूट 3। ठीक है, B हो गया आपका 0,0 और C हो गया आपका 2a, 0। ये तीनों आपके क्या हो गए? आंसर। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल 2 हो गया। अब एग्जाम्पल 3 देखो, शुरू करो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है? बिंदुओं बस पानी पिया। बिंदु 2,3 और 5,6
के बीच दूरी ज्ञात करो। ठीक है, 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अब क्या होगा, दूरी सूत्र मैंने आपको बताया था, ए बी दूरी सूत्र क्या लिखना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, अभी फार्मूला बताया था ये वाला, ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, देखो ये आपका क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। तो रखे वैल्यू, x2 क्या है अपने पास 5 और x1 क्या है 2, y2 क्या है अपने पास 6, y1 क्या है 3। समझ गए? मान रखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। 5 में से 2 गए तो कितना हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और 6 में से 3 गए तो क्या हो गया 3, तो ये कितना हो गया 9 + 9 18 हो गया, या ये हो गए 2 × 9 हो गया। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 √2 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, सरल है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आराम से आपसे हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच दूरी 5 हो, यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो दूरी दे रखी है, अपने पास दूरी का फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये दूरी दे रखी है आंसर में, कितनी है 5, सवाल में दे रखी है, बराबर √, इसको मैंने x1 नाम दे दिया, इसको y1, इसको x2 नाम दे दिया, इसको y2। तो x2 - x1 मतलब 5 - x, ठीक है, प्लस y2 माइनस मतलब 7 - 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर ये 5 है और ये पूरा रूट में, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इधर से √ हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो करूँ सॉल्व, 25 a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b², और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब यहाँ पर a की जगह 5 है, a की जगह 5 है, b की जगह क्या है x, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 25, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी -10x प्लस x² प्लस 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, हो गया। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये क्या हो गया x² - 10x प्लस 16, क्या है x² - 10x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। अब अपन 5 प्रोसेस करते हैं। 16 के ऐसे टुकड़े की जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए तो वो होता है 8 × 2। 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। पर यहाँ पर माइनस है इसलिए 8 और 2 दोनों क्या लेंगे माइनस के लेंगे, तो माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे x² - 8x - 2x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा, x - 8 - 2 कॉमन आ जाएगा, x - 8 बराबर 0। तो x - 8 दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x - 2, अलग अलग कर दो, x - 8 बराबर 0, x - 2 बराबर 0। तो क्या हो गया
दिस इम्प्लाइज x बराबर 8 और x बराबर -2 इधर जाएगा तो +2। तो आपके आंसर क्या हो गया, 8 भी आंसर है और 2 भी आंसर है। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां तक एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 5 देखो। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -1 एक आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष है। देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं, बिंदु चेक कर लो, -2 -1 -1 1 5 -2 4 -4 एक आयत की शीर्ष है। अब आयत में क्या होता है आपका, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। तो इसको हम बोलते हैं आयत। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं ए बी सी और डी, अगर मैं ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है और ए सी बी डी के बराबर है, अगर ये मैं प्रूव कर देता हूं, मैं कह दूंगा कि ये जो है वो क्या है, आयत है। तो सबसे पहले शुरू करें, मतलब मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, डी ए निकालनी है, ए सी निकालनी है और बी डी सभी। तो ए मान रख देता हूँ, देखो -2 -1, बी क्या है -1 ये कितना दे दूं मैं, 5 -2 और ये कॉमा दे दूं 4 -4। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सीक्वेंस में ही देना। ठीक है, यूं नहीं -2 एक लिख दिया, यहाँ पर 5 -2 लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ मर्जी पड़े, ऐसे नहीं। जहाँ से शुरू किया फिर जस्ट उसके नीचे उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला। ठीक है, यूं लिखना आपको। तो करें शुरू, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखना सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी, फार्मूला वही अपने x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधा लिख रहा हूं। देखो ये -1 है, ये मजला ब्रैकेट कर देता हूं। ठीक है, -1 में से क्या घटाना है, -2, -1 में से -2 घटाना है, स्क्वायर आ गया। आपको फार्मूला लिख देता हूं मैं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या था, -1 में से क्या घटा देना है, -2, और y2 - y1 मतलब 1 में से क्या घटा देना है, फिर y2 मतलब देखो 1 में से क्या घटा देना है, -1। मैंने सेकंड मजले ब्रैकेट का उपयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्याएं थी, ताकि अपने सॉल्व करने में गलती नहीं हो। तो क्या आ जाएगा, देखो ये -1 है और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1 है और ये माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 में से 1 गया क्या हो गया, 1 की घात 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 और 1 कितना हो गया, 2 की घात 2 कितना हो गया, 4। तो ये कितना, 1 और 4 कितना हो गया, 5 नंबर 1। अब क्या निकाल देता हूं मैं, BC निकालूं। नहीं समझ में आए तो हर बार आप पॉइंट लिख देना यूं, बी पॉइंट क्या है, -1, और सी कितना है, 5, -2। ठीक है, लिखो, देखो 5 में से क्या जाएगा, -1, 5 में से जाएगा -1, फिर -2 में से क्या जाएगा, 1, -2 में से 1 कितना आ जाएगा, माइनस क्या होगा, +1, और ये -2 और ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाए, 5 और 1 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, और -2 और -1 कितना हो गया, -3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। -2 और -1 -3 हुआ, और 3 की माइनस की घात 2 तो प्लस ही हो जाता है, और 3 की घात 2 मतलब 3 का पड़ा 3 बार 9 हो गया। ये 5 और 1 6 हो गया, 6 की घात 2 मतलब 6 का पड़ा 6 बार 36, और ये कितना हो गया, 45।
क्या हो गया, अंडर रूट 45। इसको क्या नाम दे दिया, नंबर 2। अब मैं क्या निकालता हूं, ए बी निकाल दिया मैंने, बी सी निकाल दिया। अब क्या निकाल देता हूं, सी डी। सी डी ये आपका होमवर्क, सी डी आपका होमवर्क है। अगर आप सी डी निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट सी लिखना और एक पॉइंट डी लिखना। ठीक है क्या, फिर वही फार्मूला लगा के सॉल्व करना, ये जैसे ये मैंने किया है कि वैसे वैसे करना, आप क्या आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप डी ए निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 45 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये डी ए निकालो। इसके बाद क्या निकालना है आपको, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। वो आपका ए सी जो है उसको सॉल्व करना, आपका आंसर अंडर रूट 50 आएगा। इसी प्रकार बी डी निकालोगे तो उसका भी क्या होगा, 50। मतलब ए और सी के बीच की दूरी, ये ए और सी के बीच की दूरी निकालना, यहाँ ए पॉइंट लिखना, फिर सी लिखना, फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है, आप आराम से उसको सॉल्व करना। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, मैं आगे इसको वापस सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, प्लस माइनस की कोई गलती आएगी तो आएगी, बाकी आपसे हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ए बी किसके बराबर आया, ए बी किसके बराबर आया, सी डी के बराबर, अंडर रूट 5। इसी प्रकार बी सी किसके बराबर आया, डी ए के बराबर, अंडर रूट 45। और ए सी किसके बराबर आया, बी डी के बराबर आया, अंडर रूट 50। मतलब यह एक आयत है, आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और इसके विकर्ण भी क्या हो गए, बराबर। इसलिए ये आपका क्या है, एक आयत है। आ गया समझ में। नेक्स्ट पढ़े, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल है, देख लो। यदि बिंदु बी एक्स बराबर ए वाई, हमें क्या करना है, ये बिंदु है, इस बिंदु की इससे दूरी और इस बिंदु की इससे दूरी क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये बी एक्स बराबर ए वाई। करूँ सॉल्यूशन, देखो मैंने ए एक्स वाई मान लिया, बी बिंदु क्या मान लिया, ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और सी बिंदु क्या मान लिया मैंने, ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। पॉइंट सही लिखे, ए प्लस बी, बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी और एक्स वाई। अब ये कह रहा है ए की बी से दूरी निकालो, ए की बी से दूरी और ए की सी से निकालो। ये दोनों दूरियां क्या होती हैं, बराबर, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कह रखा है सवाल में। तो अब ए बी की डिस्टेंस निकाले अपन, तो ए बी क्या हो गया, ये ए बी है, तो ए प्लस, देखो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अपन फार्मूले में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसलिए माइनस की संख्या हो तो भी प्लस ही बन जाती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो भी सही है, तो भी गलत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा वापस। समझ गए क्या, इसलिए आप ऐसे लिखो तो भी दिक्कत नहीं है। इसलिए ये x में आगे रखता हूँ, फिर माइनस, इसलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी, ये होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ए और सी, ठीक है, x में से पहले वाला x माइनस ए माइनस बी, फिर दूसरे में से दूसरे वाला घटा है y माइनस ए प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर
तो ये क्या होगा, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया। तो अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है कि 2, फिर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है, a प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये खोलूंगा मैं, क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2y और b माइनस ए प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी मतलब x इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर a माइनस बी का, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। ये वाला फार्मूला लगाया मैंने, ये वाला फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कि ये फार्मूला मैंने लगाया। ठीक है, आगे बढ़ू। अब देखना ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये बराबर के इधर एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस का ये वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा कैंसिल। अब देखो और कोई कैंसिल हो रहा है इसमें, हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर देते। देखो ये b माइनस ए है, मतलब b में से a घटाओ और उसका स्क्वायर करो, और ये a में से b घटाओ और उसका स्क्वायर करो। तो a में से b घटाए या b में से a घटाए, प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, लेकिन ये स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, इसलिए ये भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये भी आपस में कैंसिल हो सकता है। तो अब बचा क्या अपने पास, ये बचा, क्या बचा, माइनस 2x ए प्लस बी माइनस 2y बी माइनस ए बराबर माइनस 2x ए माइनस बी और माइनस 2y ए प्लस बी, इतना बचा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस 2x का a से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x से, माइनस 2x का b से करेंगे तो माइनस 2x b आ जाएगा, माइनस 2y का b से करेंगे तो माइनस 2y b आ जाएगा, और माइनस 2y का माइनस a से करेंगे तो प्लस 2y a आ जाएगा, बराबर माइनस 2x का a से करेंगे तो माइनस 2x a माइनस माइनस प्लस 2x b माइनस 2y a और माइनस प्लस माइनस 2y b, ये आ गया। ठीक है, आप देखो माइनस 2x a से माइनस 2x a कट कर, और 2x b ये प्लस का नहीं, ये माइनस का इसलिए नहीं कटेगा, और 2y a ये 2y a और ये 2y b कट रहा है, ये 2y b से ये 2y b कट रहा है, दोनों माइनस के। तो अब अपने पास क्या बच गया, माइनस 2bx प्लस 2ay बराबर 2bx माइनस 2ay, y में a का गुणा करोगे, a में y का गुणा करो, एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे लाना क्या है, bx, मतलब bx इधर, तो ये सब मैं उधर ले जाता हूँ, ये वाले इधर ले आता हूँ। देखो 2ay है और ये माइनस 2ay भी इधर आ जाएगा, प्लस 2ay हो जाएगा, और ये 2bx है, ये माइनस 2bx इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2b, तो ये कितना हो जाएगा 4ay और 4bx, 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा, 4 से दोनों तरफ विभाजित करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ay बराबर bx, या उल्टा लिख दो bx बराबर ay लिख दो तो भी सही है, 2 3 के bx बराबर ay, मतलब आगे पीछे अपन कर सकते हैं, 4 बराबर 4, अब इस 4 को आगे लिख दूँ, इस 4 को पीछे लिख दूँ तो भी क्या फर्क पड़ेगा, है तो बराबर ही। ठीक है, ये है प्रूफ। तो मैंने आपको क्या किया है, ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, एग्जाम्पल 1 से लगाकर एग्जाम्पल 6 तक पूरे कराए। अब आपको करना क्या है घर पे,
पहला सवाल आपको करना है, ठीक है, ये कौन से पॉइंट है वो पता लगाना है। दूसरा निर्देशांकों पे लिखना है, दूसरा सवाल भी आपसे हो जाएगा। तीसरा ये आयत है, अगर होता है तो करना, नहीं तो देख लेंगे अपन। और ये इसमें चारों डिस्टेंस निकाल के ये बिंदु पता, डिस्टेंस निकाल के ले आना, बिंदु अपन पता चल जाए। ये चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग हो जाएगा, आमने सामने की भुजाएं विकर्ण बराबर है तो आयत हो जाएगा, ठीक है कि इस प्रकार से समचतुर्भुज हो जाएगा। जब देखो अब पांचवा सवाल भी आपसे हो जाएगा। फिर छठा, ये दूरी निकालनी है सीधी सीधी, ठीक है क्या, ये भी हो जाएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत है कल मैं उसके बारे में और बताऊंगा। फिर साथ में समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो पहले ए बी बी सी और ए सी निकाल देना, किन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। ट्राई करना, जो भी नहीं आएगा वो बताऊंगा। ये सभी सवाल आप एक बार ट्राई कर लेना, 15 तक के सभी सवाल, आपके जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।